गुड इवनिंग ऑल, वेलकम इन कौशिक क्लासेज। अपन ने जो है सेमीकंडक्टर एंड पीएन जंक्शन कंप्लीट कर लिया था, रिएक्टिफायर कंप्लीट कर लिया था। अब जो है अपन इनमें जितने भी एमसीक्यू हैं जो वेरियस टाइप ऑफ एग्जाम में आते हैं उन सभी को आज अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये जो वीडियो है ये देखने से पहले आप जो है मेरे जो थ्योरेटिकल वीडियो हैं सेमीकंडक्टर एंड पीएन जंक्शन के, उसके प्रत्येक वीडियो देखो। वो देखने के बाद ये सारे क्वेश्चन आप इजीली सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। देखो तुम लोग, अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है इज ए सेमीकंडक्टर इज फॉर्म्ड बाय। ठीक है, तो देखो अपन ने स्टडी किया था सेमीकंडक्टर में कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं। कौन से बॉन्ड बनते हैं? कोवलेंट बॉन्ड। तो आंसर क्या हो जाएगा? कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, आंसर हो गया कोवलेंट बॉन्ड। सेकंड क्वेश्चन है ए सेमीकंडक्टर हैज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो देखो थ्योरेटिकल में अपन ने स्टडी किया था ए सेमीकंडक्टर हैज नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस एंड ए कंडक्टर हैज पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का मतलब है कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज होगा। ठीक है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का मतलब है जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। तो अपन ने स्टडी किया था सेमीकंडक्टर के अंदर नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आंसर क्या आएगा इसमें? 3। ये जो 3 वाला आंसर है नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट कॉमनली यूज सेमीकंडक्टर इज। मोस्ट कॉमनली जो सेमीकंडक्टर है अपने पास जैसे जर्मेनियम और सिलिकॉन जो है ये सेमीकंडक्टर है, तो इनमें जो मोस्ट कॉमनली है वो सिलिकॉन यूज में लिया जाता है, क्योंकि सिलिकॉन जो है इसकी थर्मल स्टेबिलिटी जो होती है जर्मेनियम से ज्यादा होती है, इसलिए अपन सिलिकॉन को यूज में लेते हैं। नेक्स्ट है अपने पास ए सेमीकंडक्टर है जर्नली। देखो सेमीकंडक्टर जो होता है उसके आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। तो आंसर क्या आ गया? डी। ठीक है, नेक्स्ट है व्हेन ए प्योर सेमीकंडक्टर इज हीटेड इट्स रेजिस्टेंस। तो देखो मैंने बताया था सेमीकंडक्टर में होता है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, इसका मतलब हुआ जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। तो देखो इसमें गोज अप नहीं, गोज डाउन बिल्कुल सही है, गोज डाउन यानी डिक्रीज होगा। तो आंसर क्या आएगा? 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन ए पेंटावैलेंट इंप्योरिटी इज एडेड टू ए प्योर सेमीकंडक्टर इट बिकम्स। देखो जब प्योर सेमीकंडक्टर में अपन, देखो मैंने थ्योरेटिकल में बताया था जब प्योर सेमीकंडक्टर में ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी ऐड करते हैं तो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है, और जब प्योर सेमीकंडक्टर में जो है पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड करते हैं तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। तो अपने पास क्या है? व्हेन ए पेंटावैलेंट इंप्योरिटी इज एडेड टू ए प्योर सेमीकंडक्टर इट बिकम एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो आंसर क्या हो गया? 4th। एडिशन ऑफ पेंटावैलेंट टू ए सेमीकंडक्टर क्रिएट मेनी। अब देखो ये भी मैंने तुम लोगों को बताया था जब अपन ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी ऐड करते हैं तो उसमें जो है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स की होती है और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, जब अपन पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड करते हैं तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो है इलेक्ट्रॉन होंगे और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होल होंगे। तो देखो अपना क्वेश्चन है एडिशन ऑफ पेंटावैलेंट इंप्योरिटी टू ए सेमीकंडक्टर क्रिएट मेनी यानी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर में क्या होंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन। तो क्या होंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। ए पेंटावैलेंट इंप्योरिटी हैज। तो देखो ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी के आउटर सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पेंटावैलेंट इंप्योरिटी के आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे पेंटावैलेंट में? 5। आंसर जो है बी वाला आंसर बिल्कुल सही है। एन एन टाइप सेमीकंडक्टर इज। देखो जो एन टाइप सेमीकंडक्टर जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, याद कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। ठीक है, ए ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी हैज, मैंने जस्ट अभी बताया है ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आंसर क्या हो गया? डी।
ठीक है, देखो ये आंसर डी है, फोर्थ का मतलब डी, ठीक है। एडिशन ऑफ ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी टू ए सेमीकंडक्टर क्रिएट मैनी, देखो ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी ऐड करते हैं तो जो है होल्स होंगे मैनी, तो क्या होंगे होल्स, आंसर क्या हो गया होल्स हो गया। नेक्स्ट चलते हैं अपन, ए होल इन ए सेमीकंडक्टर इज डिफाइंड एज, देखो मैंने तुम लोगों को बताया था होल क्या होता है, वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड होल, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी जो होती है वहां पे क्या क्रिएट होता है, होल होता है, ठीक है। जैसे कोई कोवलेंट बॉन्ड बनता है तो कोवलेंट बॉन्ड जो है इलेक्ट्रॉन के पेयर से बनता है, अगर वहां पे एक इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वहां पे क्या क्रिएट हो जाएगा, होल क्रिएट हो जाएगा। तो देखो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं, द इनकम्प्लीट पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड इज कॉल्ड होल, तो आंसर क्या आएगा इसमें, टू आंसर सेकंड वाला, ठीक है। द इम्प्योरिटी लेवल इन एन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज अबाउट, इसकी जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का इम्प्योरिटी लेवल होता है वो होता है 1 एटम for 10 to power 8 एटम ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर, आंसर जो है बी होगा इसमें। As the doping to pure semiconductor increase, the bulk resistance of the semiconductor, देखो जब जो सेमीकंडक्टर है प्योर सेमीकंडक्टर उसमें जब अपन डोपिंग लेवल इंक्रीज करेंगे, ठीक है, तो बल्क रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, क्या होगा डिक्रीज होगा, तो आंसर क्या होगा 3, ठीक है। A hole and electron in close proximity would tend to, जब इलेक्ट्रॉन और होल जो है उन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन और होल जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्ट ईच अदर, तो आंसर क्या आएगा, सेकंड वाला आंसर आएगा। क्योंकि देखा जाए होल की टेंडेंसी पॉजिटिव होती है, इलेक्ट्रॉन की नेगेटिव, तो दोनों चार्ज कैरियर अट्रैक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इन ए सेमीकंडक्टर करंट कंडक्शन इज ड्यू टू, देखो सेमीकंडक्टर में करंट का कंडक्शन बोथ इलेक्ट्रॉन एंड होल दोनों के कारण होता है, तो होल्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है, होल्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन कौन से होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। द रैंडम मोशन ऑफ होल्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन ड्यू टू थर्मल एजिशन इज कॉल्ड, ठीक है, इसको बोलते हैं डिफ्यूजन, ठीक है, तो क्या होगा डिफ्यूजन। ए फॉरवर्ड बायस्ड पीएन जंक्शन हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ द ऑर्डर ऑफ, देखो सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए फॉरवर्ड बायस क्या होता है, रिवर्स बायस क्या होता है। देखो जो पीएन डायोड होता है, पीएन जंक्शन होता है, तो जब अपन पी रीजन को बैटरी के पॉजिटिव से और एन रीजन को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं तो फॉरवर्ड बायस कहलाता है। फॉरवर्ड बायस में जो पीएन डायोड होता है वो एज ए शॉर्ट सर्किट बिहेव करेगा, यानी लो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, ठीक है। और जब अपन पी भाग को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, एन भाग को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं तो वो रिवर्स बायस पे होता है। रिवर्स बायस पे जो है वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, यानी हाई रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। तो देखो इसने कहा है फॉरवर्ड बायस पे, तो फॉरवर्ड बायस पे रेजिस्टेंस, मिनिमम रेजिस्टेंस क्या है, ओम, तो आंसर क्या आएगा, ओम आएगा, ठीक है। उसके बाद है किलो ओम, मेगा ओम, तो इनमें जो मिनिमम रेजिस्टेंस है वो ओम है, तो आंसर क्या होगा, ओम आएगा। अब देखो द बैटरी कनेक्शन रिक्वायर्ड टू फॉरवर्ड बायस ए पीएन जंक्शन, ठीक है, तो देखो मैंने जस्ट अभी आपको बताया है पीएन जंक्शन के पी रीजन को बैटरी के पॉजिटिव से, एन रीजन को बैटरी के नेगेटिव से, देखते हैं, देखो पॉजिटिव टर्मिनल टू पी एंड नेगेटिव टर्मिनल टू एन, फॉरवर्ड बायस, ठीक है। द बैरियर वोल्टेज एट ए पीएन जंक्शन फॉर जर्मेनियम इज अबाउट, देखो याद कर लो, काफी इंपॉर्टेंट है ये। जर्मेनियम के लिए बैरियर वोल्टेज जो है 0.3 होता है और सिलिकॉन के लिए ये 0.7 होता है, ठीक है। 0.3 वोल्ट होता है जर्मेनियम के लिए, सिलिकॉन के लिए होता है 0.7 वोल्ट, याद कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट चलते हैं अपन, in the deflection region of a PN junction there is a shortage of, देखो मैंने तुम लोगों को बताया था जब P
टाइप सेमीकंडक्टर एन टाइप सेमीकंडक्टर को प्रॉपर वे में कनेक्ट करते हैं तो जो कनेक्टिंग सरफेस होती है वो पीएन जंक्शन कहलाती है। ठीक है, अब अपन ने कनेक्ट कर दिया। क्योंकि पी में मेजॉरिटी होल है, एन में मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों का कंसंट्रेशन डिफरेंस है, यानी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एग्जिस्ट हो जाएगा, जिसके कारण पी से होल एन की साइड इलेक्ट्रॉन में मूव करेंगे, पी से होल जो है एन की तरफ मूव करेंगे, एन से इलेक्ट्रॉन पी की तरफ मूव करेंगे, जिससे क्या होगा, होल और इलेक्ट्रॉन में रिकॉम्बिनेशन हो गया। ठीक है, तो पीएन जंक्शन के जो नेबरिंग जो चार्ज कैरियर हैं वो सारे रिकम्बाइन हो जाएंगे। ठीक है, तो वो जो पीएन जंक्शन के जो नेबरिंग रीजन होता है जिसमें केवल इमोबाइल चार्ज कैरियर होते हैं वो डिप्लेक्शन लेयर कहलाती है। इसका मतलब शॉर्टेज किसका हो गया, मोबाइल चार्ज कैरियर का, यानी इलेक्ट्रॉन और होल का। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इसको जो है याद कर लेना तुम लोग। इन द डिप्लेक्शन रीजन ऑफ ए पीएन जंक्शन देयर इज ए शॉर्टेज ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। आंसर क्या हो गया, 2। ए रिवर्स बायस पीएन जंक्शन हैज, देखो जब पीएन जंक्शन को रिवर्स बायस पे कनेक्ट करते हैं, फर्स्ट वेरी नैरो डिप्लेक्शन लेयर। तो देखो मैंने बताया था जब अपन रिवर्स बायस पे पीएन जंक्शन को कनेक्ट करेंगे तो विड्थ ऑफ डिप्लेक्शन लेयर इंक्रीज हो जाएगी, विल बी इंक्रीज, और फॉरवर्ड बायस पे क्या होगी, डिक्रीज होगी। फर्स्ट रॉन्ग हो गया। अब हम चलते हैं थर्ड पे चलते हैं, वेरी लो रेजिस्टेंस, तो रिवर्स बायस पे हाई रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। लार्ज करंट भी गलत है, तो आंसर क्या हो गया, सेकंड, ऑलमोस्ट नो करंट। क्योंकि मैंने बताया है रिवर्स बायस पे देखो क्या होता है, जब पीएन जंक्शन रिवर्स बायस पे होता है तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर मूव अवे फ्रॉम द जंक्शन, जंक्शन से दूर मूव करते हैं, तो जंक्शन को क्रॉस नहीं करते, इसलिए जो है करंट फ्लो नहीं होगा इसमें, तो ऑलमोस्ट नो करंट। ठीक है, 23। लेकिन देखा जाए, देखो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण जो लीकेज करंट होता है जिसको रिवर्स सैचुरेशन करंट बोलते हैं, वो करंट जरूर फ्लो होगा। ठीक है, ये पीएन जंक्शन एक्ट एज, देखो पीएन जंक्शन जो है वो यूनिडायरेक्शनल स्विच की तरह बिहेव करेगा, याद कर लेना इसको। ए रिवर्स बायस पीएन जंक्शन हैज रेजिस्टेंस ऑफ द ऑर्डर ऑफ, देखो जब पीएन जंक्शन रिवर्स बायस पे होती है तो एज एन वो जो है ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगी। ओपन सर्किट का मतलब हाई रेजिस्टेंस ऑफर करेगी, तो इन तीनों में हाई रेजिस्टेंस कौन सा हो गया, मेगा ओम। आंसर क्या होगा, मेगा ओम। 25 का है, द लीकेज करंट अक्रॉस ए पीएन जंक्शन इज ड्यू टू, देखो जस्ट मैंने अभी बताया था जब पीएन जंक्शन रिवर्स बायस पे होती है तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण करंट जीरो होता है, क्योंकि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर आर मूव अवे फ्रॉम द जंक्शन। लेकिन जो पी और एन में जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर प्रेजेंट होते हैं उनके मोमेंट के कारण जो करंट फ्लो होती है वो रिवर्स सैचुरेशन करंट या लीकेज करंट होती है, उसको अपन माइक्रो एम्पियर में मेजर करते हैं, और वो करंट केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, रिवर्स बायस वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करती, ये याद कर लेना तुम लोग। तो देखो क्या है, द लीकेज करंट अक्रॉस ए पीएन जंक्शन इज ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर्स, वेरी गुड, बिल्कुल सही है ये। 25 में आंसर क्या आएगा, 1। नेक्स्ट है, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ एन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज इंक्रीज द प्रोनाउंस्ड इफेक्ट इज ऑन, जब अपन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है उस पे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, जिससे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो है इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या कहा है, द प्रोनाउंस इफेक्ट इज ऑन माइनॉरिटी कैरियर्स। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 27, विद फॉरवर्ड बायस टू ए पीएन जंक्शन द विड्थ ऑफ डिप्लेक्शन लेयर, जब अपन फॉरवर्ड बायस पे पीएन जंक्शन कनेक्ट करते हैं तो डिप्लेक्शन लेयर की विड्थ रिड्यूस हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है, तो क्या होगा, डिक्रीज होगी। द लीकेज करंट इन ए पीएन जंक्शन इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, तो देखो जो पीएन जंक्शन जो है उसमें जो रिवर्स सैचुरेशन करंट या लीकेज करंट होती है उसको माइक्रो एम्पियर में मेजर करते हैं, तो आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, इन एन इंटर्नसिक सेमीकंडक्टर द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, देखो इंटर्नसिक सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जो है होल्स के इक्वल होते हैं, याद कर लेना, इक्वल द नंबर ऑफ
होल्स। आंसर फर्स्ट वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है एट रूम टेम्परेचर एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैज। देखो इस पे दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला एक होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होता है वो एज एन इंसुलेटर बिहेव करेगा, और रूम टेम्परेचर पे क्या होगा, कुछ कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे जिससे क्या है उसमें करंट का कंडक्शन पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या है, मैनी होल्स ओनली, गलत है। ए फ्यू फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। तो जब अपन टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कुछ इलेक्ट्रॉन और होल जो है वो क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, ये देखो अभी जो बताया मैंने, एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैज ए फ्यू फ्री इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल नहीं। मैनी होल्स, बिल्कुल नहीं। मैनी फ्री इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल नहीं। नो होल्स और फ्री इलेक्ट्रॉन, इसीलिए वो जो है एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32, एट रूम टेम्परेचर एन इंट्रिंसिक सिलिकॉन क्रिस्टल एक्ट्स अप्रोक्सीमेटली एज ए बैटरी, नहीं। ए कंडक्टर, नहीं। एन इंसुलेटर, अभी जस्ट बताया मैंने, तो आंसर 3 जो है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 33, अंडर नॉर्मल कंडीशन ए डायोड कंडक्ट करंट व्हेन इट इज फॉरवर्ड बायस। देखो मैंने जस्ट अभी बताया था फॉरवर्ड बायस पे कंडक्ट करता है, रिवर्स बायस पे कंडक्ट नहीं करता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द टर्म बायस इन इलेक्ट्रॉनिक्स यूजुअली मीन्स, बायस का मतलब क्या हुआ, द वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज इन द सिग्नल, गलत। द कंडीशन ऑफ करंट थ्रू ए पीएन जंक्शन, ये भी नहीं है। द वैल्यू ऑफ डीसी वोल्टेज फॉर द डिवाइस टू ऑपरेट प्रॉपरली, ये बिल्कुल सही है। बायस का मतलब यही है। हाउ डज ए सेमीकंडक्टर बिहेव एट एब्सोल्यूट जीरो, ठीक है, तो जस्ट अभी बताया था मैंने, एब्सोल्यूट यानी जीरो टेम्परेचर पे, जीरो केल्विन पे जो सेमीकंडक्टर है वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सेमीकंडक्टर एक्ट एज एन इंसुलेटर इन द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी। देखो सेमीकंडक्टर जो है, देखो थोड़ा सा समझ लो इसके बारे में। जो प्योर सेमीकंडक्टर होता है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है, उसकी क्या है, उसकी कंडक्टिविटी कम होती है। उसकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए उसमें कुछ इम्प्योरिटी एटम ऐड किए जाते हैं। ठीक है, तो इम्प्योरिटी एटम मैंने बताया है ट्राइवेलेंट या पेंटावेलेंट ऐड करेंगे। ट्राइवेलेंट में जैसे एल्यूमिनियम, बोरोन, गैलियम। पेंटावेलेंट में जो है फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। ठीक है, तो देखो क्या, सेमीकंडक्टर एज एन इंसुलेटर इन द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी, फॉल्स, क्योंकि इम्प्योरिटी ऐड करने के बाद वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनता है, न कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। व्हाट आर द चार्ज कैरियर इन सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन और होल दोनों होते हैं। Which of the following is known as indirect band gap semiconductor? Indirect band gap semiconductor जो है जर्मेनियम होता है। कौन सा होता है, जर्मेनियम होता है। ठीक है, तो जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने इस टॉपिक में कवर किए गए हैं। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन बचता है तो उसको नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें डाल देंगे। ठीक है, तो